हेलो दोस्तों, मैं हूँ वसीम और मैं आज आपको सुनाऊँगा मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल के बारे में। 20वीं सदी की शुरुआत का भारत है, औपनिवेशिक राज चल रहा है। अंग्रेज़ों की हुकूमत ने पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर रखा है। ऐसे दौर में एक शख्स सामने आता है, नाम है मोहम्मद इकबाल, जिसकी पहचान लोग अक्सर सिर्फ सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा वाले शायर के तौर पर करते हैं या फिर पाकिस्तान के कौमी शायर के रूप में। लेकिन असल में इकबाल सिर्फ शायर नहीं, बहुत बड़े फिलोसोफर और राजनीतिक चिंतक थे। उनके दिमाग में एक ही समय पर तीन बड़े सवाल घूमते रहते थे: कम्युनिटी कैसी हो, धर्म की असली भूमिका क्या हो और नई आधुनिक दुनिया से मुसलमान और भारत कैसे डील करे। ज़रा उस समय की तस्वीर बनाइए। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश राज ने नई यूनिवर्सिटियाँ, अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक अदालतें, रेलवे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, सब कुछ भारत पर थोप दिया था। बाहर से देखने पर ये सब प्रगति यानी डेवलपमेंट लगती थी, लेकिन इसके साथ आया राजनीतिक दमन, आर्थिक लूट और अपनी ही संस्कृति से कट जाने का डर। इसी माहौल में इकबाल जैसे पढ़े-लिखे नौजवान खड़े थे। एक तरफ उन्हें आधुनिक साइंस, लॉ, फिलॉसफी बहुत अट्रैक्ट करती थी। दूसरी तरफ लग रहा था कि कहीं इस चक्कर में इंसान की आत्मा, धर्म और नैतिकता गायब न हो जाए। यहीं से उनकी पूरी सोच शुरू होती है। वो यह समझना चाहते हैं कि क्या ऐसे रास्तों पर हम जा सकते हैं जहाँ हम आधुनिक भी हो और अपनी आध्यात्मिकता जड़ों से भी मजबूत रहे। इनकलाब पढ़ाई के लिए यूरोप जाते हैं, कैम्ब्रिज, म्यूनिख, लंदन, और यहाँ उनकी मुलाकात होती है नीत्शे, बरगसा, गोएथे, कांट, हेगेल जैसे बड़े दार्शनिकों के विचारों से। नीत्शे का उबरमेश यानी ऐसे इंसान जो अपनी सीमाओं को तोड़कर खुद को लगातार बेहतर बनाता रहे। इसने इकबाल को बहुत प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने नीत्शे की तरह खुदा को नहीं छोड़ा। यानी नीत्शे जो थे वो अधर्मी थे, वो खुदा या गॉड में यकीन नहीं करते थे। उन्होंने कहा, असली ऊंचाई तो तब है जब इंसान ईमान और नैतिक जिम्मेदारी के साथ खड़े रहे। बरगसा की रचनात्मक जीवन शक्ति ने उन्हें सिखाया कि दुनिया जड़ नहीं, चलती-फिरती विकसित होती चीज़ है। धर्म भी अगर जिंदा रहना चाहता है तो उसे लगातार नया अर्थ लेना पड़ेगा। गोएथे में उन्होंने यह दिखा कि आध्यात्मिकता और इंसानियत दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। कांट और हेगेल ने उन्हें नैतिक स्वायत्तता और इतिहास की सामूहिक यात्रा की समझ दी। भले ही बाद में उन्होंने इन दोनों की कुछ बातों से असहमति जताई। यूरोप का यह अनुभव इकबाल को यह सिखाता है कि पश्चिम से सीखना है, पर आंखें बंद करके नहीं। जो बात इंसानों को बेहतर बनाती है उसे अपनाओ, जो बात इंसानों को सिर्फ मशीन या वोट बैंक बना दे उसे सवालों के घेरे में लाओ। अब हम बात करेंगे रूमी का असर और खुदी की खोज। अब कहानी का दूसरा बड़ा किरदार आता है मौलाना रूमी। रूमी इकबाल के लिए सिर्फ सूफी शायर नहीं थे, एक तरह से स्पिरिचुअल गाइड थे। रूमी के यहाँ प्रेम है, हरकत है, भीतरी बदलाव है। इकबाल ने इन्हीं से सीखा कि असली आध्यात्मिकता भागकर गुफा में बैठ जाना नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर अन्याय से लड़ना है। यहीं से इकबाल अपनी मशहूर थ्योरी बनाते हैं, खुदी। उनके लिए खुदी का मतलब घमंड या सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि अंदर की
उस ताकत को पहचानना और तराशना है जो हर इंसान को बहादुर, क्रिएटिव और ज़िम्मेदार बना सकती है। जो इंसान अपनी खुदी को जगा लेता है, वह डर और गुलामी से बाहर आ जाता है, अन्याय के सामने खड़ा हो जाता है और खुद से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। इकबाल की राजनीति भी यही से निकलती है। अगर समाज में ऐसे मजबूत, जागरूक इंसान होंगे, तभी कोई कम्युनिटी या मुल्क वाकई आज़ाद और नैतिक हो सकता है। इकबाल कहते हैं कि अकेला इंसान तो बढ़ सकता है, लेकिन उसकी पूरी ताकत तब सामने आती है जब वो एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनता है जो उसे नैतिक और आध्यात्मिक सपोर्ट दे। इसलिए उनके लिए उम्मत या मिल्लत बहुत ज़रूरी है। ऐसे कम्युनिटी जो नस्ल, रंग, भाषा, ज़मीन की हदों से ऊपर उठकर इंसान को बराबरी के रिश्ते में जोड़े। यहीं पर वे एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं, बेखुदी। इसका मतलब है कि इंसान अपनी खुदी को इतना मजबूत करे कि वो सिर्फ अपनी स्किन नहीं, पूरी कम्युनिटी की भलाई के लिए जीने लगे। आत्म विकास और सामूहिक जिम्मेदारी दोनों का संतुलन ही उनके हिसाब से आदर्श समाज बनाता है। इकबाल का कहना है कि दिमाग पर ताला मत लगाओ। इकबाल को एक और चीज़ बहुत परेशान करती है। वो देखते हैं कि बहुत से मुस्लिम समाजों में धर्म को बस पुरानी किताबों और मौलवियों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि कुरान खुद इंसान को सोचने, तर्क करने और हालात के हिसाब से फैसले लेने के लिए कहता है। इसलिए वो इस्लाम की पुरानी परंपरा इज्तिहाद को नए ढंग से जिंदा करने की बात करते हैं, यानी हाल के हालात को देखते हुए आज़ाद दिमाग से मिलकर यह तय करना कि शरई कानून और सामाजिक नियम कैसे लागू होंगे। इकबाल चाहते हैं कि ये काम सिर्फ उलेमा न करे, चुनी हुई असेंबलियाँ, पार्लियामेंट, ऐसे लोग जो आधुनिक कानून और इस्लामी ज्ञान दोनों समझते हों, मिलकर सामूहिक इस इज्तिहाद करें। इस तरह वह धर्म को बंद कमरे से निकालकर डेमोक्रेटिक डिस्कशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अब कहानी एक टर्न लेती है। शुरुआत में इकबाल भारत से भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से तो हमारा, इसी फीलिंग से निकली हुई नज़्म है, जिसमें वो भारत को अपना प्यारा वतन कहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो यूरोप के युद्ध, नस्लवाद और आक्रामक राष्ट्रवाद को देखते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ ज़मीन के टुकड़े के नाम पर बनी पहचान बहुत खतरनाक भी हो सकती है। उनके हिसाब से टेरिटोरियल नेशनलिज्म दो बड़े काम करता है। एक इंसान को सिर्फ अपने मुल्क के स्वार्थ तक सीमित कर देता है। दूसरा ये कि बाकी इंसानों को दुश्मनी की तरह दिखाकर स्याही नफ़रत पैदा कर देता है। इकबाल कहते हैं कि इस्लाम की असली सीख तो यह है कि इंसानियत एक है, ईमान और नैतिकता की बुनियाद पर भाईचारा बनाओ, न कि सरहदों की बाड़ खड़ी करके। इसलिए उन्हें डर है कि अगर भारत जैसा बहुधार्मिक देश सख्त भू-आधारित राष्ट्रवाद की लाइन पर चलेगा, तो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगी और हिंसा का खतरा बढ़ता रहेगा। अब हम बात करेंगे इलाहाबाद भाषण के बारे में। 1930 में इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है और इकबाल इसके अध्यक्ष होते हैं। यहाँ वे एक आइडिया रखते हैं, उत्तर पश्चिमी भारत के मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक सौ शासित यूनिट बनाई जाए, ताकि वहाँ इस्लामी नैतिकता और कानून के हिसाब से एक न्यायपूर्ण समाज एक्सपेरिमेंट किया जा सके। अक्सर इस भाषण को सीधे पाकिस्तान की मांग के रूप में पढ़ लिया जाता है, लेकिन इकबाल
की फ़िक्र थोड़ी अलग थी। वे कोई बहुत क्लियर नक्शा या हार्ड बॉर्डर की बात नहीं कर रहे थे। उनका ज़ोर ज़्यादा इस बात पर था कि मुसलमानों की नैतिक, सांस्कृतिक पहचान को असुरक्षित रखने वाला एक मज़बूत पॉलिटिकल ढाँचा होना चाहिए, जो टेरिटोरियल नेशनलिज़्म से अलग सोच रखे। बाद की सियासत ने इस विचार को एक अलग दिशा दे दी, लेकिन इकबाल की मूल चिंता इंसाफ और कम्युनिटी की नैतिक आज़ादी थी। इकबाल आधुनिकता से लड़ाई नहीं करते, बल्कि उससे बातचीत करते हैं। वे साफ कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, रैशनैलिटी ये सब इंसान की बड़ी उपलब्धियाँ हैं। दिक्कत इससे नहीं, उस नज़रिए से है जो इन्हें ही ईश्वर बनाकर इंसान की आत्मा, करुणा और न्याय को मार देता है। अल्लामा इकबाल अपनी किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में वे यह आइडिया रखते हैं कि धार्मिक सोच जो जमाकर नहीं, बल्कि इतिहास और नई परिस्थितियों के हिसाब से लगातार रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। वो एक ऐसी आधुनिकता का सपना देखते हैं जिससे साइंस भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस भी, लेकिन इंसान को महज प्रोडक्शन मशीन न बना दे। अगर कैमरा जूम आउट करके देखा जाए कि क्या इकबाल अकेले नहीं सोच रहे थे। उनके आसपास गांधी, टैगोर, नेहरू, अंबेडकर जैसे बड़े चेहरे भी वही सवाल पूछ रहे थे। आज़ादी कैसी हो, राष्ट्र कैसा हो, धर्म की जगह क्या हो। गांधी और इकबाल दोनों पश्चिमी भौतिकवाद पर सवाल उठाते हैं। दोनों मानते हैं कि बिना नैतिक और आध्यात्मिक बदलाव के राजनीतिक खोखली है। फ़र्क बस इतना है कि गांधी ज़्यादा व्यक्तिगत तपस्या और अहिंसा पर जोर देते हैं, जबकि इकबाल न्यायपूर्ण कम्युनिटी और सक्रिय संघर्ष की बात भी साथ-साथ करते हैं। इस तरह इकबाल उस बड़े इंटेलेक्चुअल डिबेट रूम का हिस्सा है, जहाँ हर कोई अपनी-अपनी तरह से आधुनिक भारत और उसके भविष्य की तस्वीर बना रहे हैं। आज भारत के लिए क्या सबक है? अब सवाल ये है कि आज 21वीं सदी के भारत में इकबाल से क्या सीखा जा सकता है? जब टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह राष्ट्रवाद, सेक्युलरिज्म, अल्पसंख्यक अधिकार और पहचान की लड़ाई चल रही है, तब इकबाल की आवाज़ पीछे से ये कहती सुनाई देती कि सिर्फ झंडा और नक्शा ही सब कुछ नहीं, यदि राष्ट्र नैतिक खो दे तो वो लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगता है। आधुनिक बनो, साइंस सीखो, टेक्नोलॉजी अपनाओ, लेकिन इंसान को सिर्फ मार्केट और वोट में मत तोड़ो। उसकी खुदी को, उसकी गरिमा को, उसकी जिम्मेदारी को भी जगह दो। कम्युनिटी बनाओ, पर ऐसी जिसमें दूसरों के लिए जगह हो, जहाँ ताकतवर कमज़ोर की हिफाज़त करे और जहाँ धर्म सिर्फ निजी रस्म न रहकर इंसाफ और बराबरी की प्रेरणा बने।